Hello, listeners. Welcome to the online class of zoology. Today, we are going to do the topic of fish biology. It is the special paper in zoology, and the topic is placoderms. And we are going to do part 3 today. Part 2 we already did it in the last classes, and in part 2 we discussed about the classification of placodermae, and in classification we have studied about the orders, that there are 6 orders of placodermae class. Let's repeat the orders. They were Arthrodira, Ptyctodontida, Phylolepida, Patellichthida, Rhinanida, Antiarchaea. So these were the 6 orders, and उसमें हमने ये देखा कि कैसे प्लैकोडर्म्स जो हैं उनको अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम स्ट्रक्चर्स इन देम. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट आर्थ्रोडायरा, तो आर्थ्रोस जो थे उनमें जो प्लैकोडर्म्स वो थे उनमें जॉइंटेड नेक थी, तो उससे हम उनको पहचान पाते थे. इसी तरह से फाइलोलैपिडा जो थी उसके लीफ लाइक स्केल्स प्रेजेंट थे उसमें. इसी तरह से अगर हम पेटलिचथाइडी की बात करें तो उसमें वो मतलब पेटल लाइक फ़िश थी, वो फ़िश होती थी. और इस तरह से अपन ने देखा था कि किस तरह से इसमें स्ट्रक्चर और क्या उनकी खास बात है. जैसे राइन फ़िश की क्या खास थी, एंटीआर्की की क्या खास बात थी. एंटी का मतलब वो एंशियंट फ़िश थी, मतलब काफ़ी एंशियंट प्लैकोडर्म्स थे, आर्मर्ड प्लैकोडर्म्स थे. तो इस तरह से अपन ने डिफरेंट उनकी बात करी थी. मैंने आपको थोड़े से डायग्राम्स जो मुझे अवेलेबल हुए थे बुक में, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था. नाउ विल मूव फर्दर. हम आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने में आज हम करेंगे कि प्लैकोडर्म्स का आखिर सिग्निफिकेंस क्या है पढ़ने का, हम उनको क्यों पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि प्लैकोडर्म्स को इसलिए स्पेशल प्लेस मिली है क्योंकि प्लैकोडर्म्स पहले वर्टिब्रेट्स थे जिनमें जॉज आए. उससे पहले जब हमने ऑस्ट्रेकोडर्म्स पढ़ा था, या उससे पहले के जो भी हुए थे वो विदाउट जॉज थे, जिसको हम एग्नेथा डिविजन में डालते हैं, और ये नेथोस्टोम्स में आते हैं बिकॉज दे हैव जॉज. अब जो ओरिजिन है जॉज की, इसमें ये जॉज लिखा हुआ है, प्लीज़ टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप जॉज पढ़िएगा. कि जो जॉज का जो ओरिजिन था दैट अपीयर्स टू हैव ग्रेटली रेवोल्यूशनाइज्ड. क्यों? क्योंकि क्या वो उनके मोड ऑफ लाइफ ही बदल गई. ठीक है, क्योंकि जॉज होने से पहले उनको वैरायटी ऑफ फूड मिलने लग गया. कहाँ वो लिमिटेड फूड में ही अपने आप को सीमित रख रहे थे. अब जॉज के आते ही उनका जो जॉज के जो मूवमेंट है या जो माउथ का जो मूवमेंट है वो स्ट्रॉन्ग हो गया, और उनका जो फूड की जो वैरायटी थी, या कह लो जो फूड जो उनको आराम से मिल सकता था, क्वांटिटी भी बढ़ गई, क्वालिटी भी बढ़ गई. इस तरह से दे कुड ग्रास्प दोज फूड एंड दे कुड हैव इट. ठीक है, और फीडिंग तो देखिए मेन है ही ना. अगर सर्वाइवल करना है किसी को तो खाना ही पड़ेगा, और अगर उसे खाना इजीली अवेलेबल हो जाता है, उसके न्यूट्रिशियस होता है उसके लिए, तो नेचुरली उसके ग्रोथ में, उसके आगे प्रोजनी को बढ़ाने में, इन सब में वो जो फूड है वो सहायक होता है. तो इस तरह से जो जॉज का जो एवोल्यूशन है, और प्लैकोडर्म्स में क्योंकि वो इनिशिएट हुआ, स्टार्ट हुआ, तो इस तरह से उनमें जो एवोल्यूशन जो हुआ, या कह लो जो उनमें जो फाइलोजेनी जिस तरह से अपन पढ़ते हैं, तो उसमें जॉज का बहुत महत्व हो जाता है. एक तो ये बात. दूसरी बात क्या हुई कि जॉज में खाने की वैरायटी मिलने के साथ साथ में क्या हुआ कि उनमें एफिशिएंसी किस बात में हुई. एक तो मसल्स की एफिशिएंसी बढ़ गई. ठीक है, मसल्स की एफिशिएंसी बढ़ गई, क्योंकि अगर उसको फूड लेना है, या जॉज से उसको मिल रहा है फूड, या उसको कहीं जाना है इन द सर्च ऑफ फूड, या उसको अपने सर्वाइवल के लिए कुछ उसको फाइट भी करना है, तो उसमें क्या हुआ कि मसल्स अच्छे से डेवलप हो गई विद टाइम, है ना, मतलब विद एवोल्यूशनरी टाइम उनमें अच्छे से मसल्स डेवलप हो गई. अब मसल्स डेवलप हुई, अब क्या हुआ कि अब सेंस ऑर्गन्स भी तो बहुत सही तरीके से चाहिए, तभी तो फिर वो अपने फंक्शंस कंप्लीट कर पाएगा. तो क्या हुआ
सेंस ऑर्गन्स या सेंसरी सेल्स जो हैं वो भी उसमें अच्छे से डेवलप हो गए, या जो सेंसरी सिस्टम है वो अच्छे सा जो हो गया, जिससे कि उसको पूरी तरह से हेल्प मिल सके उसके लाइफस्टाइल में। फिर नर्वस सिस्टम्स, जब मसल्स डेवलप हो गई, सेंसेस अच्छे से डेवलप हो गए, तो ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम तो डेवलप होना ही है, बिकॉज मसल्स जो वर्क करेंगी वो किसके हेल्प से करेंगी? विद द हेल्प ऑफ द नर्वस सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ द ब्रेन, प्रॉपर ब्रेन। तो इस तरह से धीरे धीरे चीज़ों में डेवलपमेंट हुआ, एवोल्यूशन हुआ, और वही हमें पढ़ना है। तो इस तरह से जो सिग्निफिकेंस जो है प्लैकोडर्म्स का, उसमें आपको ये बताना है कि जॉज वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। दूसरा, एक मॉर्फोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन जो प्लैकोडर्म्स के द्वारा एवोल्यूशन में हुआ, वो क्या था? वॉज द एक्विजिशन ऑफ पेयर्ड अपेंडेजेस। इफ़ यू रिमेंबर, वी हैड स्टडीड कि ऑस्ट्राकोडर्म्स में पेयर्ड फिन्स नहीं थे, उनमें क्या था? केवल एक थोड़ा सा स्पाइन, पेक्टोरल स्पाइन्स हैं वो डेवलप हो गए थे, बाकी इसमें ऐसे नहीं था कि प्रॉपर पेयर्ड फिन्स हों, ना पेक्टोरल थे ना पेल्विक थे। लेकिन प्लैकोडर्म्स में ये चीज़ इनिशिएट हो गई, और उसके अंदर क्या हुआ कि पेयर्ड अपेंडेजेस जो हैं उनमें डेवलप हो गए। तो इस तरह से जो मॉर्फोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन है प्लैकोडर्म्स का, वाज द एक्विजिशन ऑफ पेयर्ड अपेंडेजेस, एक्विजिशन ऑफ द पेयर्ड अपेंडेजेस। अब हम बात करते हैं कि जो प्लैकोडर्म्स हैं, जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, कि उनको क्या माना जाता है? एज द डेरिवेटिव्स ऑफ ऑस्ट्राकोडर्म्स। ठीक है, प्लैकोडर्म्स ने एक्चुअली क्या किया था? उन्होंने ऑस्ट्राकोडर्म्स को धीरे धीरे रिप्लेस कर लिया था, क्योंकि क्या हुआ कि ऑस्ट्राकोडर्म्स तो एक्सटिंक्ट हो गए थे डिवोनियन में, तो प्लैकोडर्म्स जो थे उन्होंने उनको रिप्लेस कर दिया। ये बात जो है वो एक वेलचर्ट हुए थे 1970 में, ज़ूलॉजिस्ट, उन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, और जो ये बात है कि डेरिवेटिव्स हैं ऑस्ट्राकोडर्म्स के, ये चीज़ जो है इसका रेफरेंस हमें मिलता है, स्मिथ करके एक ज़ूलॉजिस्ट हुए थे 1960 में, उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया था कि जो प्लैकोडर्म्स हैं दे विल बी रिगार्डेड एज द डेरिवेटिव्स ऑफ द ऑस्ट्राकोडर्म्स। ठीक है, तो इस तरह से अपन बता सकते हैं। नाउ, अब जो मोस्ट ऑफ द प्लैकोडर्म्स हैं वो क्या थे? दे वर नॉट सक्सेसफुल इन दी लॉन्ग रन। ठीक है, ये चीज़ अपन को एस रोमर 1969 में ये बोला था कि भाई जो प्लैकोडर्म्स थे, चाहे कुछ भी उनमें डेवलप हुआ हो, लेकिन लॉन्ग रन में तो उनके लिए वो चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हुई थी। हालांकि उन्होंने बेस बना दिया था आगे के डेवलपमेंट के लिए, बट दे देमसेल्व्स वर नॉट सक्सेसफुल। तो दे में दस बी रिगार्डेड एज एन एंशिएंट एक्सपेरिमेंट इन द एवोल्यूशन ऑफ जॉर्ड वर्टिब्रेट्स। इसका रेफरेंस मिलता है कॉल्बर्ट 1969 में, कि प्लैकोडर्म्स जो थे दे में दस बी रिगार्डेड एज एन एंशिएंट एक्सपेरिमेंट इन द एवोल्यूशन ऑफ जॉर्ड वर्टिब्रेट्स। ठीक है, नाउ देर आर टू कॉन्ट्रोवर्शियल व्यूज़ अबाउट द प्लैकोडर्म्स। नंबर वन, कि प्लैकोडर्म्स दे बिकेम कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट विदाउट गिविंग राइज टू एनी सर्वाइविंग फॉर्म्स। मतलब कि जो प्लैकोडर्म्स हैं उन जो है वो, मतलब ये बताया गया, ये व्यू माना जाता है, कुछ ने ये व्यू दिया कि जो प्लैकोडर्म्स हैं वो क्या हुआ, पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए, और उन्होंने किसी भी जो आज की जो सर्वाइवल स्पीशीज़ हैं उनमें से किसी को भी उन्होंने बर्थ नहीं दिया या जन्म नहीं दिया, या उनसे उनकी उत्पत्ति नहीं हुई। ठीक है, लेकिन दूसरा व्यू या दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये है कि प्लैकोडर्म्स गेव राइज टू टू ग्रुप्स, नेमली बोनी फिशेस एंड कार्टिलेजिनस फिशेस। ठीक है, दूसरा व्यू क्या कह रहा है कि जो प्लैकोडर्म्स हैं वो ऐसे एक्सटिंक्ट नहीं हो गए, उन्होंने जो है किसको राइज करा, किन टू ग्रुप्स को उन्होंने आगे बढ़ाया। एक तो ऑस्ट्रिच थाइज, जिसमें कि सारी बोनी फिशेस आती हैं, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और कार्टिलेजिनस फिशेस या एलास्मोब्राइन्स, जिस या कॉन्ड्रिच थाइज भी कह सकते हैं अपन उनको, उसमें उन्होंने किया। ठीक है, तो इस तरह से प्लैकोडर्म्स का जो सिग्निफिकेंस है ना, और जो वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम प्लैकोडर्म्स के एफिनिटीज़ की बात करें, तो जो प्लैकोडर्म्स जो थे दे वर लाइक ऑस्ट्राकोडर्म्स, नंबर वन, क्योंकि उसमें
प्लैकोडर्म्स के अंदर जो है बोनी आर्मर पाया जाता था। हालांकि कुछ प्लैकोडर्म्स में आगे की तरफ बोनी आर्मर पाया जाता था, पीछे की बॉडी नेकेड होती थी, लेकिन फिर भी पीछे की बॉडी में कुछ फिशेस, कुछ प्लैकोडर्म्स में थिन स्केल्स या लीफ लाइक स्केल्स प्रेजेंट होते थे। तो लेकिन वो है ऑस्ट्रेकोडर्म्स से उनकी काफ़ी रिजेम्बलेंस या काफ़ी एफिनिटी थी। इसी तरह से प्लैकोडर्म्स जो हैं वो दोनों जो ग्रुप्स हैं ऑस्ट्रिच और कार्टिलेजिनस फिश, उनसे मिलते जुलते हुए काफ़ी करेक्टर्स जो हैं जो कि क्योंकि ये जो ग्रुप्स जो ये हैं है ना, ये कहाँ पे फ्रेश वाटर में ओरिजिनेट हुए थे प्लैकोडर्म्स के। हालांकि उन्होंने बाद में सी वाटर को भी उन्होंने कब्जा कर लिया था, तो लेकिन क्योंकि इस तरह से जो है दोनों ग्रुप्स ऑस्ट्रिच भी और कॉन्ड्रिच के करेक्टर्स भी प्लैकोडर्म्स से मिलते जुलते हैं, तो वी कैन से दैट उनमें भी कुछ कुछ एफिनिटीज़ हैं। ठीक है। अच्छा, जो बोनी फिशेस है वो मैं आपको फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं कि बोनी फिशेस का जो फॉसिल रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि बोनी फिशेस जो हैं दे केम फर्स्ट इन द वर्ल्ड, एंड जो कार्टिलेजिनस करेक्टर जो है दैट इज़ अ सेकेंडरी करेक्टर। ठीक है, यानी कि जो कार्टिलेजिनस फिशेस में या जो कॉन्ड्रिच फिशेस के अंदर जो कार्टिलेज प्रेजेंट है दैट इज़ दी डिजेनरेटेड फॉर्म ऑफ द एवोल्यूशन। तो इस तरह से अपन ये कह सकते हैं कि द पोजिशन ऑफ बोन इज अ प्रिमिटिव करेक्टर एंड इट्स एब्सेंस इन द कार्टिलेजिनस फिश इज ड्यू टू डिजेनरेशन के कारण ये हुआ है। ठीक है। अब एक आपको क्या करना है कि आपको प्रिपेयर करना है टेबल जिसमें कि आप करेक्टर्स का कंपैरिजन करेंगे, करेक्टर्स ऑफ ऑस्ट्रेकोडर्म्स एंड करेक्टर्स ऑफ प्लैकोडर्म्स। लेट मी गिव एग्जाम्पल, है ना, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, आप खुद प्रिपेयर करेंगे। ये थोड़ा सा मैं आपको एक असाइनमेंट भी मान लीजिएगा ये, क्योंकि अपन ऑस्ट्रेकोडर्म्स भी पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं और अपन प्लैकोडर्म्स भी पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ये खुद आप बनाएंगे तो आई थिंक दैट विल बी बेनिफिशियल टू यू ओनली। ओके, सो मैं थोड़ा सा डिस्कस आपको करके बता देती हूँ कि कैसे आप कंपैरिजन करेंगे। कि मान लीजिए कि ऑस्ट्रेकोडर्म्स का अपन सबसे पहले ये ले लेते हैं कि उनका जो ओरिजिन था या उनका जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो एरा था या जो पीरियड था उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेकोडर्म्स की अपन बात करें तो दे ओरिजिनेटेड इन द कैम्ब्रियन पीरियड अबाउट 500 मिलियन ईयर्स अगो, जबकि प्लैकोडर्म्स दे ओरिजिनेटेड इन डेवोनियन पीरियड अबाउट 400 मिलियन ईयर्स अगो। समझ रहे हैं आप, 400 मिलियन ईयर्स अगो पहले प्लैकोडर्म्स जो हैं वो डेवोनियन में हुए और ऑस्ट्रेकोडर्म्स कब हुए, कैम्ब्रियन पीरियड में। तो इस तरह से डिफरेंस हो गया दोनों में। अब दूसरा बात अपन लें कि जो ऑस्ट्रेकोडर्म्स हैं दे वर जॉलेस वर्टिब्रेट्स इंक्लूडेड इन द सुपर क्लास एग्नेथोस्टोमेटा, एंड प्लैकोडर्म्स जो हैं वो उल्टी बात है, प्लैकोडर्म्स दे वर जॉड वर्टिब्रेट्स इंक्लूडेड इन सुपर क्लास नेथोस्टोमेटा। समझ में आई बात। अब अगर अपन तीसरा लें, दे वर फर्स्ट वर्टिब्रेट्स ऑस्ट्रेकोडर्म्स। ठीक है, लेकिन ऐसा कहा जाता है इसमें कि जो प्लैकोडर्म्स हैं दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी ऑस्ट्रेकोडर्म्स प्लॉसिबली। ठीक है, फिर अपन बात कर लेते हैं कि जो ऑस्ट्रेकोडर्म्स हैं उनका जो स्किन थी वो शेल्स से भरी हुई थी, शेल्ड थी, मतलब जैसे बड़े बड़े स्कूट्स थे ऐसा था। लेकिन इसके अंदर प्लैकोडर्म्स में जो है प्लेट स्किन्ड वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, प्लेट जैसे हैं। फिर ऑस्ट्रेकोडर्म्स जो थे वो फ्रेश वाटर फॉर्म्स थे, जबकि प्लैकोडर्म्स शुरू में तो फ्रेश वाटर थे, लेकिन कुछ प्लैकोडर्म्स ने समुद्र में भी अपनी जगह बना ली थी। तो हैबिटेट थोड़ा सा उन्होंने अपना रेडिएट कर लिया था। फिर ऑस्ट्रेकोडर्म्स में माउथ की बात करें तो माउथ इसमें टर्मिनल था, और प्लैकोडर्म्स में अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने क्या बताया था, माउथ वॉज वेंट्रल। टीथ बिल्कुल एब्सेंट थे ऑस्ट्रेकोडर्म्स में, बल्कि उनकी जगह प्लेट्स थी, जबकि प्लैकोडर्म्स में टीथ का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। गिल स्लिट्स जो ऑस्ट्रेकोडर्म्स में 8 से 10 पेयर्स थे वो प्लैकोडर्म्स में 5 पेयर्स हो गए, और ये 5 पेयर्स जो है आगे कॉन्ड्रिच थाइस में भी गिल स्लिट्स के 5 पेयर्स ही पाए जाते हैं। अभी भी कॉन्ड्रिच थाइस तो अभी भी हैं ना। फिर आइज़ जो है देखो अपन याद करें तो ऑस्ट्रेकोडर्म्स में आइज़ डॉर्सल थी, जबकि प्लैकोडर्म्स में ज़्यादातर में आइज़ वर वेंट्रोलेटरल इन पोजीशन। ठीक है, फिर ऑस्ट्रेकोडर्म्स में आइज़ वर नॉट सराउंडेड बाय बोनी प्लेट्स, और इसमें आइज़ वर सराउंडेड बाय बोनी प्लेट्स। अब पीनियल ओपनिंग की बात करो कि भाई पीनियल ओपनिंग ऑस्ट्रेकोडर्म्स में जो है देवर प्रेजेंट
लेकिन जो नेयर्स होते हैं ना, जो एक्सटर्नल लेयर्स उनमें प्रेजेंट होते हैं उसके पीछे प्रेजेंट था। जबकि हम प्लैकोडर्म्स में हमने पढ़ा है कि जो पीनियल ओपनिंग है दैट वाज सिचुएटेड बिटवीन द आइज़, दोनों आँखों के बीच में पीनियल ओपनिंग प्रेजेंट है। फिर अपन वही पेड फिन्स पे आ जाओ कि पेड फिन्स क्या थे, एब्सेंट थे ऑस्ट्रेकोडर्म्स में। हालांकि पेड फिन्स थोड़ा बहुत जो है सिफिलास्पिस में प्रेजेंट था, लेकिन मेनली अगर हम जनरल बात करें तो पेड फिन्स एब्सेंट थे, जबकि प्लैकोडर्म्स में अच्छे खासे पेड फिन्स प्रेजेंट थे मतलब, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेकोडर्म्स में जो वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट, लेकिन प्लैकोडर्म्स में प्रिमिटिव वर्टिब्रल कॉलम बन गई थी, ठीक है। बहुत एडवांस्ड में तो नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बननी शुरू हो गई थी। और एक अपन ले सकते हैं कि ऑस्ट्रेकोडर्म्स गेव ओरिजिन टू प्लैकोडर्म्स, और जो प्लैकोडर्म्स हैं देखिए वो ओरिजिन टू बोनी फिशेस एंड कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है। इस तरह से आप पॉइंट्स में आप कंपैरिजन बताएंगे, और साथ में फिर आप नीचे आप ऑस्ट्रेकोडर्म्स के जितने भी आप एग्जांपल्स आपको मालूम हैं वो आप लिखेंगे, और इसी तरह से प्लैकोडर्म्स के भी लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेकोडर्म्स है, उनके आप एग्जांपल दे दो, जेमोइटियस है, टेरास्पिस है, सिफेलास्पिस है, बिर्किनिया है, लेमार्किया है, ठीक है। और प्लैकोडर्म में कौन कौन से थे, कोकोस्टियस है, बॉथ्रोलैपिस है, मैक्रोटैलिस्थाइस है, फाइलोलैपिस है, रेम्फोडॉप्सिस है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है कर सकते हैं। अच्छा, एक मैं आपको बताना चाह रही थी प्लैकोडर्म्स के बारे में, वो मैं आप शेयर करना आपसे मैं भूल गई, कि मैंने आपको बताया था ना कि जो प्लैकोडर्म्स हैं उनका जो साइज़ है फ्यू सेंटीमीटर से लेकर के और 10 मीटर्स तक हो जाता है। तो उसमें एक ना डंकलियोस्टियस करके एक प्लैकोडर्म है, तो उसकी फ़ोटोग्राफ मैं शेयर करना आपसे भूल गई हूँ। तो चलो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगी। तो इसकी मुझे मिल गई थी इंटरनेट पे, इसकी मुझे जो पिक्चर है ड्रंकलियोस्टियस की वो मुझे मिल गई थी, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ये जो है शेयर कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट प्लैकोडर्म है। तो इस तरह से आपको जो कंपैरिजन जो टेबल है वो आपको बनानी है। एंड विद दिस प्लैकोडर्म्स का जो लेसन है, जो चैप्टर है, वो कंप्लीट होता है। और इसमें आपको मैंने सब चीज़ें बता दी हैं, कौन कौन सी टेबल्स हैं, कौन से डायग्राम्स हैं, क्या इसका सब थ्योरी है, ये सब आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। एक असाइनमेंट जैसा आप खुद ही बना लीजिएगा अपना, और कीप रिवाइजिंग। तो इस तरह से अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्लास में, ऑनलाइन क्लास में अपन ऑब्वियसली अब जो नंबर है वो कॉन्ड्रिच थाइस का है, तो वो हम पहले करेंगे उसके बारे में। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।